श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य महाप्रभु की जय। श्री सद्गुरुं त्वमहं वन्दे ज्ञानमूर्तिं दयानिधिं विशुद्ध ब्रह्मबोधं च ब्रवीमि यत्कृपांशतः। श्री आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर समलंकृत श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी द्वारा जिस दिव्य ग्रंथ की रचना हुई वह विशुद्ध ब्रह्मबोध नामक ग्रंथ, जिसका हम और आप मिलकर पठन और श्रवण करेंगे। विशुद्ध ब्रह्मबोध क्या है? विशुद्ध ब्रह्मबोध अर्थात शुद्ध रूप से परमात्मा को जानना, जिसके लिए श्रुतियों ने ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति कहा है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, परंतु एक और श्रुति कहती है आत्मा वारे दृष्टव्या, अर्थात आत्मवान पुरुष ही परमात्मा को जानता है। अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षणदेव भगवान ने जैसे आत्मा में परमात्मा का दर्शन करके अनुभव किया, वही वर्णन विशुद्ध ब्रह्मबोध में किया गया है। ब्रह्म तत्व दर्शन लखी सहज सुहावन शुद्ध, निगमनेति जेहि गावहि शारद मृदुल प्रबोध, शारद मृदुल प्रबोध। शिष्य प्रणिपात कर जिज्ञासा कर रहे हैं, हे मेरे सर्वस्व शरणागत वत्सल सद्गुरुदेव, आप श्री ही मेरे सर्वविधि बंधु हैं। आप ही संसार सिंधु में निमज्जनोन्मज्जन करने वाले प्राणियों को अपना करावलंबन देकर अमृतार्णव की ओर आकर्षित करते हैं तथा उस अनिर्वचनीय सुधा सागर को अपने अतृप्त अधिकारियों के कर कलश में सर्वभावेन समर्पित करके ही कृतकृत्य होते हैं। ऐसे कृपा सागर को प्राप्त कर दास को कुछ भी प्राप्त विशेष नहीं रहेगा, ऐसा अपना अडिग विश्वास है। प्रभु, एक जिज्ञासा आपके इस अज्ञानी शिष्य के अंतःकरण में उत्पन्न हुई है। सेवक आज्ञा की प्रतीक्षा करता हुआ विनयावनत प्रणिपात कर रहा है। प्रसन्नाचार्य की प्रसन्नता ही परमार्थ प्राप्ति की प्रवर एवं अप्रतिम आकर है। प्रभु, यदि आज्ञा हो जाए तो दास उस जिज्ञासा को आप श्री के सामने व्यक्त करके अपने हृदय गुफा के गहन अन्न अज्ञानांधकार को आपके कृपा सूर्य की रश्मियों से सदा सदा के लिए आलोकित कर ले। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रिय वत्स, सशिष्य की परमार्थ पिपासा ही उसके सच्चे परमार्थ स्वरूप की धवल धारिका है। सद्गुरु अपने ज्ञान प्रवण आश्रित अनुग की जिज्ञासा को जानकर उसी प्रकार गुह्याति गुह्यतम वार्ता को सुनाने के लिए आतुर हो उठते हैं, जैसे बछड़े को देखकर वात्सल्य भरी गाय उसे दुग्धपान कराने के लिए। अस्तु, शीघ्र अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर मेरी प्रसन्नता का हेतु बनो, क्योंकि सदाचार्य सदा स्वशिष्य की तत्व जिज्ञासा को सुनकर उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, जैसे ज्वराक्रांत निर्बल निराहारी
अपने बालक के मुख से भोजन पाने की प्रबल आतुरता को सुनकर मोहपूर्ण माता। शिष्य: कृपा सिंधु की सीकरांश कृपा का अधिकारी न होते हुए भी हे कृपालो, आपकी कृपा ने दास को वरण ही कर लिया, अतएव अब यह अकिंचन करतल संस्थित आमल कवत परमार्थ ज्ञान को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाएगा। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव: वत्स, तुम जैसे शुश्रूषा परायण आचार्याभिमानी निष्ठ शिष्य के हृदय में उस परम अद्वय तत्व के अर्क का उदय स्वयमेव हो जाता है, किंतु आचार्य मुख से श्रवण कर उस ज्ञान के आलोक का विस्तार उर के आकाश में वैसे ही छा जाता है जैसे उष्म ऋतु में द्विप्रहर गामी ताप कर का ताप जगत में। अस्तु प्रसन्न मना अकुतो भय प्रश्न परंपरा के प्रशस्त पथ का अविलंब अनुसरण करो। शिष्य: हे मेरे नेत्रहीन के नेत्र, प्रकाश्य के प्रकाशक, बोध स्वरूप मेरे गुरुदेव, जगत को कोई सत्य कहते हैं, कोई असत्य और कोई सत्यासत्य दोनों स्वीकार करते हैं। अतएव संशयशील शिष्यों के अंतःकरण के वन में भ्रम का भालू ज्ञान के बच्चे को भयभीत करता ही रहता है। इसलिए आप श्री अपने अनुभवी निश्चय सिद्धांत के वचन बाणों से उस भ्रम के वृक्ष का सर्वथा संहार कर अकुतो भय बनाने की कृपा करें। दास का प्रार्थनीय प्रथम प्रश्न यह है कि यह जगत क्या है और जगत का कारण कौन है तथा इसके बनने का प्रयोजन क्या है। गुरुदेव: वत्स, यह जगत पूर्णतम परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का चिन्मय विलास है, जिसमें उनसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और स्वयं वे ही भगवान इसके उपादान, निमित्त और सहकारी कारण हैं। अचिंत्य, अर्थक्य एवं अनिर्वचनीय अद्वय तत्व संज्ञक परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान नित्य आत्म गुणों से युक्त, नित्य आत्म तन मंडित हैं और नित्य आत्म केली में निरंतर निरत रहना उनका स्वभाव एवं धर्म है। अर्थात उनकी सच्चिदानंदमयी आत्मा ही सगुण स्वरूप है, जिसमें श्रेय गुणों के अतिरिक्त हेय गुणों का सर्वथा सर्वभावेन सर्वकाल में अभाव है। उन सर्व समर्थ प्रभु की देह भी सच्चिदानंदमयी है। अतएव सच्चिदानंदमय शरीर से सच्चिदानंदमय गुणों का जब उदय होता है, तब जो लीला बनती है वह भी सच्चिदानंदमयी होती है। जैसे समुद्र सर्वदा अपने में अपने ही द्वारा किलोल करता है, उसकी उर्मियाँ, बुदबुदे और बूंदे सब के सब समुद्र ही होती हैं। अर्थात लहरमय जो समुद्र का किलोल है वह जलमय ही होता है। उसी प्रकार चिन्मय परमात्मा का जगत रूप विलास चिन्मय ही है। सत्य से असत का प्रभव होना असंगत और असंभव है। इस सिद्धांत की पुष्टि गीता में स्वयं भगवान के श्रीमुख से की गई है। यथा बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सर्वोत्कृष्ट साधनाओं के साध्य की चरम सीमा यही है कि साधक को असाधारण और अपरोक्ष यह बोध हो जाए कि सारा दृश्यादृश्य जगत
वासुदेव भगवान का ही स्वरूप है। जो इस भाव में स्थित हो जाता है वही पूर्णातिपूर्ण महात्मा है, किंतु ऐसे महात्मा अति दुर्लभ हैं। इन भगवत वचनों से यही परम सत्य निष्कर्ष निकलता है कि यह जगत जो भगवान का चिन्मय विलास है वह पुरुषोत्तम भगवान ही है और भगवत रूप होने से सत्य है, सत्य है, सत्य है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।